हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो लेट अस एट फर्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखे थे कि तुम्हारा जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा था अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता है, हमारा यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और मे भी हो सकता है तुम्हारा कि इनसॉल्युबल इन वाटर एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो एनी रिएक्शन इन विच precipitate is formed, that reaction will be called as precipitation reaction। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। उसमें से क्या हो जाता है, BSO4 जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है सॉल्यूशन में, तो जिसके वजह से BSO4 को बोलेंगे प्रेसिपिटेट और ओवरऑल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन में, तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे देखो Na जो है ये अपना SO4 को छोड़कर Cl के साथ बना रहा है कंपाउंड, तो NaCl बन गया। उसी प्रकार Ba जो है वो Cl को छोड़कर SO4 के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो BSO4। तो यहाँ ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब व्हाट काउजेस दिस, ठीक है, BSO4 तो यहाँ पे BSO4 जो है इसमें मेनली जो है तुम्हारा प्रेसिपिटेट बनाते हैं, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और यहाँ पे NaCl जो है ये अदर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास रहता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह से रिकॉल करने बोल रहा है एक्टिविटी अबाउट लीड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड जब बनाते हैं तो वहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट वन हम यदि बात करें अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का सब सारे के सारे जो रिएक्शंस है वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यदि हम बात करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग अलग, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन विद द तुम्हारा ऑक्सीजन, यदि किसी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और यदि किसी में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो रिडक्शन कहलाएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल Cu प्लस O2 गिव्स को हिट करते हैं तो CuO मिलता है। तो क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो बाद में जाकर वो CuO मतलब उसमें से ऐड हो रहा है, उसके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेयर ऑक्सीजन O2 था, O2 से वो O बन गया, तो दैट मीन्स O2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जिसके पास है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिडक्शन, और जिसके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा अबाउट इन पर्पस ऑफ हाइड्रोजन। यदि किसी में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और यदि कोई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है। तो देखो CuO प्लस H2 को हिट करे तो Cu प्लस H2O बन रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि CuO जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के वजह से क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। तो CuO का रिडक्शन हुआ है, और H2 जो है वो ऑक्सीजन गेन किया है, तो जिसके वजह से H2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ हम लोग को इन द फॉर्म ऑफ ये दिखाया गया है कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ओवरऑल जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो और जो जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO का रिडक्शन हुआ है तो CuO विल बी कॉल्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयरएज H2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बात का ध्यान में रखना।
दूसरा एग्जाम्पल है ZnO प्लस C गिव्स राइज टू Zn प्लस CO। तो ZnO से Zn बन रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये रिडक्शन, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जाम्पल है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स राइज टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो क्या हो जाएगा, MnO2 जो है वो तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है MnCl2, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो दैट विल बी व्हाट, रिडक्शन। और वैसे ही HCl जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCl से वो H2O बना रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक पार्ट रहता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, Zn जो है, Zn इनिशियल केस में यहाँ क्या हो जाएगा, ZnO में, तो Zn +2 में रह रहा है, ठीक है, +2 में रहता है ZnO, तो ZnO में Zn +2 में होगा और Zn एलिमेंट्री स्टेट है तो Zn एलिमेंट्री स्टेट के कारण इसका 0 होता है। तो जिसके वजह से +2 से यदि 0 बन रहा है तो दैट मीन्स वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया है, तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को यदि हम पर्टिकुलरली देखें कि ऐसा ऑक्सीडेशन का केस, लॉस तुम्हारा गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जो ऑक्सीडेशन करवाता है वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वेयर एज तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस क्या करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा तो वो सारा कहलाएगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वही तुम्हारा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रेडॉक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। पहला एग्जांपल आता है अबाउट कोरोजन। तो कोरोजन क्या हो जाएगा, सिंपली ईटिंग अप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, तुम्हारा सिंपली मेटल सरफेस का जो अपर सरफेस होता है उसको वो कोरोड अप कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो कैसे दिखेगा, इसका सबसे इजी एग्जांपल हमको दिखता है आयरन। तो आयरन क्या होता है, पहले ग्रे कलर का होता है, लेकिन जब हम कुछ दिनों तक उसको मॉइस्चर में या फिर धूप में छोड़ देते हैं तो हमको उसके ऊपर ब्राउन कलर मिलने स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज स्पेशली कॉल्ड एज कोरोजन ऑफ आयरन, और स्पेशल कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम रस्टिंग का नाम देते हैं, ठीक है, रस्टिंग का नाम देते हैं। और इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स और है जो खराब हो जाता है, जैसे तुम्हारा कॉपर का वेजल को यदि छोड़ दोगे तो कॉपर का वेजल क्या होता है, उसमें ग्रीन कलर आ जाएगा। और सिल्वर को हम यदि बहुत दिन तक ज्वेलरीज पहनते रहें तो उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाता है। तो ये सारे भी एग्जाम्पल्स है कोरोजन का, ठीक है। और कोरोजन के वजह से ये क्या हो सकता है, कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, ये सारे चीज़ों में खराबी आ सकता है। तो उससे हमको बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम चैप्टर 3 में देखेंगे। स्पेशली तुम अभी जान सकते हो कि हम क्या करते हैं, सिंपली या तो उसको ग्रीसिंग कर देते हैं या फिर उसको हम क्या करते हैं, पेंट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पेंट अप्लाई कर देते हैं जिसके वजह से उसका क्या हो जाए कि उसका जो लाइफ है, उस सब्सटेंस का लाइफ क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, ज़्यादा दिन तक उसको हम इस्तेमाल कर पाए उस तरह से। अब दूसरा यदि डेली लाइफ एग्जांपल देखें अबाउट रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि इसमें फैट्स और ऑयल्स जो होता है हमारे फूड में वो सिंपली क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली गेन ऑफ ऑक्सीजन कर ले तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज। तो उसके वजह से वो क्या आ जाएगा, उसका स्मेल खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। जैसे डेली लाइफ में क्या दिखता है हमें, डेली लाइफ में सिंपली हमको दिखता है कि यदि गर्मी के दिनों में हम सब्जी को बाहर रख देते हैं या फिर दूध को बाहर रख देते हैं और सुबह फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो क्या होता है, सिंपली क्या हो जाएगा, वो हमारा या तो बैड स्मेल हो जाता है या फिर बहुत बोलते हैं खट्टा हो गया, ठीक है। तो मेनली क्या होता है उसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को गेन करके फैट्स और ऑयल जो है वो एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारा ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। तो ब्रेकडाउन होने की वजह से ही उसका जो टेस्ट में और स्मेल में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको बचाया कैसे जाए, तो बचाने के लिए सबसे इजी तरीका है कि उसको हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं।
बचाने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन होने से ही बचा लेंगे। उसको बचाने का मतलब ये है कि उसका जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ दिनों तक अच्छा रख सकते हैं। तो या तो उसको टाइट कंटेनर में रख दो या फिर ऐसे फ्रिज में रख दो। फ्रिज जहाँ पे लो टेम्परेचर हो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन क्या होगा, लो होगा। और इसका एग्जाम्पल चिप्स पैकेट्स में दिखता है। चिप्स पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, वो क्या होता है, इनर्ट नेचर का शो करता है, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। तो ये सारे दो एग्जाम्पल डे लाइफ के हैं रिडक्शन रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का अबाउट कोरोजन और रैंसिडिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करोगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको एटलीस्ट करना। ठीक है, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट करना, 5 मार्क्स, देन फिर 3 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें से तुम्हारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।